सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जो भी भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जो वास्तविक इन दुखों से, इस अपार भयावह संसार से जो बचना चाहते हैं, बहुत आप ध्यानपूर्वक सुने। बहुत ही सुरक्षित निकलने का मार्ग भगवान ने दिया है। आप बहुत विवेक से, बहुत ध्यान से सुने। निश्चित सभी आपके संशय इस सत्संग से दूर हो जाएंगे। देखिए, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, ये बहुत अपार उन्होंने करुणा की है सभी जीवों पर, और भगवान की कृपा तो सभी योनियों के जीवों पर बनी हुई है। भगवान जब जीव को भेजते हैं इस भूमि पर, तो सब उसके साथ उसके जीवन जीने की व्यवस्था पहले से ही वो सुनिश्चित कर देते हैं। आप देखना, भगवान ने जो आपको इस मनुष्य शरीर में, जो एक बहुत बड़ा विज्ञान है, ये भगवान का दिया हुआ शरीर, जो ये शरीर दिया है, जो उसमें शरीर में जितने भी यंत्र कार्य कर रहे हैं, चाहे शरीर के भीतर के यंत्र हों चाहे बाहर के हों, आप देखना वो सब अद्भुत हैं, दिव्य हैं, और उनको जानने के लिए, उनको अध्ययन करने के लिए इसी मनुष्य को कई साल लगते हैं। तब वो डॉक्टरी आदि जो है वो करके और फिर वो उन यंत्रों की चिकित्सा कर पाता है। इतना अपना समय उसमें खपा के जो भगवान सहज में दे रहे हैं। आप देखना कितने लोगों का जन्म हो रहा है सहज में ही, कोई उसमें कुछ कर नहीं रहा, सहज में ही मृत्यु हो रही। ये भगवान की लीला चल रही है। आप ध्यान देना, प्रभु ने इस प्रकृति को बनाया है, इतनी कुशलता से बनाया है। आप बहुत गौर से सुनना, हमारे भीतर जो चेतना है, वही चेतना सभी, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सबके भीतर वही चेतना व्याप्त है। और आप देखना कि प्रभु द्वारा वो स्वचालित है। जैसे आपके पैर में कहीं धोखे से भी आग छू जाए, कोई गर्म पदार्थ छू जाए या ठंडा छू जाए, या कोई भय का ऐसा अवसर हो, तो देखना आपका मस्तिष्क सोच नहीं पाता और आपका हाथ या पैर या शरीर क्रिया कर देता, अपने हाथ हटा लेता है उस स्थान से, और दिमाग आपका बाद में सोचता है। इसका मतलब ये है, ये चेतना यंत्रवत कार्य करती है प्रभु के द्वारा। आप ध्यान दो इस बात पर। और यही चेतना मनुष्य शरीर में, जो मनुष्य शरीर की प्रकृति है, उस हिसाब से कार्य करती है, और वही चेतना पशु पक्षियों में उस हिसाब से कार्य करती। यही चेतना जब शेर के भीतर है तो वो उस हिसाब से कार्य कर रही है। उस शरीर की जो प्रकृति है, उसका स्वाभाविक ही इतनी दूर दौड़ जाना, इतने बड़े बड़े जानवरों को मार गिराना, ये उसकी स्वाभाविक उस शरीर की प्रकृति है। लेकिन चेतना वही है, उसमें उस तरह का कार्य कर रही है। सूअर में उस तरह का कार्य कर रही है। पक्षी में देखिए आप, उड़ने की क्षमता है, यही चेतना वहाँ उस तरह का कार्य कर रही है। जैसे आप विद्युत लाइट को देखें, वही लाइट किसी यंत्र में उस तरह का कार्य कर रही है, ठीक दूसरे यंत्र में उस तरह का कार्य कर रही है।
कहीं वह लाइट ठंडा कर रही है, जो ठंडा करने वाला यंत्र है उसमें वो ठंडा कर रही है, और वही लाइट दूसरे यंत्र में जो गर्म करने वाला है, हीटर आदि में, उसमें वो गर्म कर रही है, लेकिन लाइट वही है। इसी प्रकार ये चेतना है, हमारे भीतर भी व्याप्त है, भगवान ने दे रखी है, अद्भुत शक्ति है। ये मनुष्य शरीर भी और चेतना भी, दोनों भगवान की शक्ति है, जड़ चेतन दोनों प्रभु की ही दी हुई शक्ति है। और आप देखें, प्रभु ने ये विचार नहीं किया, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि प्रभु सर्वव्यापक हैं, वो सर्वव्यापक हैं, वो सब जानते हैं। उन्होंने अगर ये जाना होता कि हमें गाड़ी घोड़ा घर मकान और भी जो भौतिक सुख सुविधाएं भोगते रहते हैं, एसी कूलर पंखा जाने क्या क्या, इन सब की वो व्यवस्था कर देते आपके जन्म के साथ ही। ये तो हम मनुष्यों ने सुख भोग की लालसा से ये सब इच्छाएं की, इनमें लग गए। आजकल आदमी जो व्यक्ति है वो क्या चाहता है, वो चाहता है हमारा कोई भी कार्य हो, वो उसके भीतर ये दो लालसाएं, हमें कोई भी कार्य में श्रम ना करना पड़े और हमारा कार्य शीघ्र ही हो जाए। तो आप देखना, भगवान किसी न किसी मनुष्य के माध्यम से, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे ये आविष्कार ये उपज करा रहे हैं, और वो घर घर में हर जगह हर सुविधाएं हैं। हम सुख भोगने की लालसा से हमने पूरी प्रकृति को मशीनों में ही बदल दिया। आज का जो दौर है वो ऐसा है कि हर कार्य के लिए मशीन बन गई। अब आप समझें, ये हमारी ही धारणा ने, क्योंकि प्रभु जो जीव सोचता है वही उसे देते रहते हैं, इस बात को समझें आप। हर जगह वो व्याप्त हैं, वही किसी न किसी के मस्तिष्क में प्रवेश करके वही वो आविष्कार करा देते हैं, जो आज इस भौतिक जगत में आप लोग उपयोग कर रहे हैं। आप देखें, ये वैज्ञानिक आदि जो हैं, ये जो भी पदार्थ लाते हैं वो धरती के गर्भ से ही इन्हें मिलता है। जो भी पदार्थ आप उसका उपयोग करके आप उसको कुछ का कुछ बना दें, लेकिन जो पदार्थ आप सामग्री लाते हैं वो हमारी धरती माता की गोद से प्रभु ने पहले ही दे रखी है, वही आप उपयोग कर रहे हैं, कहीं बाहर से आप नहीं ला रहे हैं। और जो आपको बुद्धि दी है वो प्रभु की सामर्थ्य से ही कार्य कर रही है। आप देखना, बड़े से बड़े बुद्धिजीवी क्यों न हो, जब उस पर कोई आपदा आती है, कोई आफत आती है, तो उसकी वही बुद्धि कट जाती है। अपने ऊपर जब आफत आती है तो वो बुद्धि क्यों कट जाती है? वो दूसरों से सलाह परामर्श लेता है, जबकि वो हमेशा दूसरों को देता रहता है सलाह परामर्श। लेकिन ज्यों ही विपत्ति पड़ी वो बुद्धि कट गई। कोई कोई तो कोमा में चले जाते हैं, उनका दिमाग विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाते हैं। कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी विपदा आई, क्यों? इस बुद्धि पर हम इतना अहंकार करते थे, इसको क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अहंकार ही करते हैं, बाकी सब व्यवस्था प्रभु किए हुए हैं। इससे हमें भगवान से बार बार प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए, हाथ जोड़ के प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। ये हमारे भीतर कभी नहीं आता, बल्कि ये अहंकार हम कर रहे हैं, यही कर कर ये शरीर पूरा हो जाता है। फिर अलग अलग योनियों में फिर जन्म, फिर मरण, यही हमारा कालचक्र चल रहा है। और दुखों का कभी अंत नहीं हो सकता। आप इस मन को कुछ भी देते रहें, ये कभी सुखी नहीं हो सकता। इस संसार के सभी पदार्थ आप इकट्ठा करके इस मन को दे दें, फिर भी ये संतुष्ट नहीं होगा। ये आपको जलाएगा, अशांति देगा, भय देगा, पीड़ा देगा। ये सुखी होगा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में, भगवान के भजन में, और कोई मार्ग नहीं है। अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो आपको भजन करना होगा। इसीलिए प्रभु ने मनुष्य शरीर दिया है। बाकी और भी कितनी योनियां हैं, वो सब अपना दुख भोग रही। साथ में ये दुख क्यों लगा दिया? ये इसलिए लगा दिया कि आपको भजन भी करना है, साथ साथ अपने कर्मों का भोग भी करना है। नहीं तो ये नियम जो प्रभु ने बनाया है वो बिगड़ जाएगा। फिर कोई भी जीव क्यों अच्छा कर्म करेगा?
कर्मों का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा अगर उस जीव को फल न भोगना पड़े। हाँ, अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है, भगवान के नाम का जप रात दिन कर रहा है, भगवान के शरणागत है और भगवत प्राप्ति की इच्छा है, तो कोई भी दुख उसे व्यापेगा नहीं। बिल्कुल वो हंसता रहेगा। निश्चित मानिए उसे वो दुख शांति देगा। औरों के ऊपर आए तो अशांति मिलेगी, लेकिन भगवान के भजन करने वाले को वो शांति ही देता है। आप इस बात को समझ नहीं सकते। इसीलिए मेरा बार बार कहना है, केवल और केवल सुख है तो भगवान के श्री चरणों में ही है, और कहीं भी आपको सुख नहीं मिल सकता। यही मन आपको दंड देता रहेगा। जितनी भी सुख भोग की लालसा हमारे भीतर बढ़ती जाएगी, उतना ही ये मन चंचल होता चला जाएगा, आपको भय देता चला जाएगा, अशांति देता चला जाएगा, भीतर से आपको बिल्कुल खोखला कर देगा। कोई भी रास्ता नहीं, केवल और केवल भगवान का भजन कीजिए और भगवत प्राप्ति कीजिए, जिसके लिए प्रभु ने ये शरीर दिया और इस शरीर को चलाने के लिए सारी सामग्री हमें पहले से ही दी। फिर भी हम रोते हैं, भगवान को ही हम कोसते हैं। ये हमारा अज्ञान है। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान का भजन करें, चाहे जैसे भी हो, हमें भजन करना ही है। बोलो जय जय श्री सीताराम।